हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम इस लेसन में करने वाले हैं कक्षा 7 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सामाजिक विज्ञान का भाग 3 का 3rd चैप्टर, मतलब राजनीति, पॉलिटिकल साइंस का। इससे पहले मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है इतिहास का, भूगोल का, हिंदी, इंग्लिश का और आपका विज्ञान का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर चेक करें। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ का नाम है राज्य शासन कैसे करता है। मतलब राज्य, जो राज्य हैं, संघ हैं, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जो राज्य में बटा हुआ है देश, इस शासन कैसे करते हैं इस चैप्टर में हम बता चलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए विधायिका किसे कहा जाता है। एक्चुअली में जो विधायिका क्या होती है, विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। विधायक मतलब एमएलए, ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। ओके, आपके भी क्षेत्र के विधायक होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस क्षेत्र यानी किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, अगला है विधायक। जो एमएलए होता है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो विधायक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। हर 5 साल में एक बार विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें मुख्यमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री और विधायकों का चुनाव किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है। देखो बच्चों, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वो होता है निर्वाचन क्षेत्र। जैसे कि आपका जो निर्वाचन क्षेत्र होगा, जहां का आपका विधायक होगा, क्योंकि वो एक विधायक है, कई अन्य जगह का तो है नहीं है, आपके निश्चित क्षेत्र का विधायक होगा, तो वही निर्वाचन क्षेत्र है। एक विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाता है, चयन प्रक्रिया बतानी है। तो देखो बच्चों, जो विजयी दल होता है ना, जो जीतता है चुनाव में, दल अपना नेता चुनता है, वो नेता कहलाता है अपना कौन सा, मुख्यमंत्री। और फिर मुख्यमंत्री क्या करता है, अलग अलग विभागों के मंत्रियों को चुनता है, जैसे गृह विभाग हुआ, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग हुआ, कृषि हुआ, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री। इस तरह से मुख्यमंत्री फिर अपनी एक टीम बनाता है, टीम गठित करता है, वो मंत्रियों का चुनाव उस तरह से होता है। पेज नंबर 136 पर चलते हैं। तो आपको कहा गया है कि लोकतंत्र में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लोकतंत्र में जनता अपना विरोध किन माध्यमों से कर सकती है। तो देखो बच्चों, इसका आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, लिखें। ठीक है, लिखिए, मैं बोलूँगा, लिखें, सुनो ध्यान से, कि लोकतंत्र में जनता अपना विरोध शांतिपूर्ण रैलियों के माध्यम से, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से भी कर सकती है। ठीक है, न्यायालय, जो न्यायालय है ना हमारी अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके माध्यम से भी कर सकती है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से विरोध प्रकट कर सकती है। ठीक है, अगला है प्रेस वार्ता क्यों की जाती है। तो बच्चों, सरकार के कामकाज पर टीका टिप्पणी करने एवं जनता के सवालों के जवाब जानने के लिए प्रेस वार्ता की जाती है। प्रेस वार्ता पे आप देखते हैं कि जो आपका प्रतिनिधि चुना हुआ नेता होता है वो सामने बैठता है, मीडिया के लोग बैठते हैं सामने, और जो है उस पर जो है सवाल जवाब होता है। बहुमत से क्या आशय है, तो जो राजनीतिक दल आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। ठीक है, वही जो है बहुमत की सरकार बनाता है। यदि मान लीजिए कि 100 सीटें हैं आपके राज्य में विधानसभा की, तो फिर यदि 50 से ज़्यादा सीटें किसी भी पार्टी को मिल जाती हैं तो उसका बहुमत है। ठीक है, 50 से ज़्यादा। राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो बच्चों राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, मतलब सरकार द्वारा। ठीक है बच्चों, सरकार, जो वहाँ की सरकार होती है, वो विधानसभा में बिल पेश करती है, बिल को मंजूरी मिलती है, इस तरह से कोई भी कानून जो है वो बनाया जा सकता है। नीचे दी गई तालिका को कंप्लीट करें। क्या कहा गया है, स्कूल शिक्षा विभाग के कोई 2 काम लिखिए। ठीक है, तो बच्चों, शिक्षा तंत्र को मजबूत करना और विद्यार्थियों को सुविधाएं देना, कौन सी, शैक्षणिक सुविधाएं देना। ठीक है, दूसरा है कृषि विभाग, तो कृषकों यानी किसानों को प्रोत्साहन देना कृषि खेती करने के लिए, और नई नई योजनाएं लागू करना किसानों से संबंधित। स्वास्थ्य विभाग, तो अस्पतालों की स्थिति मजबूत करना और सुविधाएं मुहैया कराना, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, क्योंकि अस्पतालों में सुविधाएं तो चाहिए, ठीक है, उनको मजबूत करना ही स्वास्थ्य विभाग का मुख्य कार्य है। अगला है सरकारी विभागों, जो भी कार्य किया जाता है उसकी किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे विधानसभा द्वारा स्वीकृति लेनी पड़ती है, विधानसभा। ठीक है, अगला चलते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, पाठ का नाम है औरतों ने बदली दुनिया।
ये चैप्टर मुझे सबसे अच्छा लगा है। आई रिकमेंड यू कि आप ये चैप्टर जो है ज़रूर पढ़ें। किस तरह औरत जो है महिलाएं ने अपनी पावर शक्ति दिखाकर जो है दुनिया बदली, बहुत महान महान कार्य किए। तो रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब होता है ट्रेडिशनल सोच यानी पुरानी सोच। रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? तो रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं की स्वतंत्रता को छीनती हैं, उनको लिंग भेद झेलना पड़ता है रूढ़िवादी भावना के कारण। लिंग भेद मतलब आप पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, ठीक है। तो इस तरह से वे स्वयं अपना विकास करने में असमर्थ हो जाती हैं यदि रूढ़िवादी भावना जो है चरम पर हो तो। लक्ष्मी लकारा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो बच्चों, लक्ष्मी लकारा ने लोगों की सोच को दरकिनार रखते हुए जिस तरह संघर्ष करते हुए अपना मुकाम हासिल किया, यह प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। लक्ष्मी लकारा ने, ठीक है, वो क्या बनी? इंजन पायलट बनी, यानी ट्रेन की चालक। रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयास बताना है। तो बच्चों, रमाबाई जो हैं इन्होंने 1898 में पूना के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया। अब आप कब की बात हो रही? 1898 की। उस समय महिलाओं की स्थिति आप जानते हैं कैसी थी। उस समय भी उन्होंने महिलाओं के लिए एक मिशन स्थापित किया। विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा भी दी जाती थी। अच्छा, अगला है राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया? तो बच्चों, राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से स्त्री जीवन के बारे में स्वयं के अनुभव उनने किया है। स्त्री जीवन के बारे में स्वयं का जो उनका अनुभव है उनने उसका उल्लेख किया है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पेज नंबर है आपका 140। पेज नंबर 140 पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है? अच्छा, तो ये वाला जो है हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया है। तो नेक्स्ट देखो चैप्टर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई तालिका को पूरा करें, ठीक है। तो देखो क्या है कि आपको बताना है कि सन 1961 में पुरुष कितने लिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे थे, 40% और स्त्री थी 15%। और 2011 में जनसंख्या का 82% पुरुष जो थे वो पढ़े लिखे थे और 65% जो है महिलाएं जो है पढ़ लिख गई थी। हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल जाने के क्या कारण ना अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण है? तो बच्चों, बहुत सटीक आंसर दिया गया है कि एक तो विद्यालय तक किसी साधन की व्यवस्था ना होने के कारण अभिभावक मतलब जिनके माता पिता थे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। कुछ परिवार अधिक निर्धन होने मतलब गरीब होने के कारण लड़कों को प्राथमिकता देते हुए कि भैया लड़का जो है इसको अपना घर चलाना है, इसको जाने दो, लड़कियों को तो शादी करनी है। इस तरह की सोच यानी जो गलत सोच है, इस तरह की सोच रखकर ही लड़कों को स्कूल जाने देते थे और लड़कियों को नहीं, इसलिए जो है लड़कियों की कमी देखी गई। अगला है रुकैया सखावत हुसैन लिखित द्वारा सुल्ताना स्वप्न की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो देखो बच्चों, सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी है जिसमें एक स्त्री की कल्पना की गई जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पर रहती थी जहां महिलाओं को पढ़ने आविष्कार करने जैसी स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा रोकती हैं एवं हवाई कारें भी चलाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8, उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। तो बच्चों, कौन कौन सी बातें हैं? एक तो महिलाओं को भेदभाव और हिंसा के विरोध में महिलाओं ने आंदोलन चलाया। दूसरा है घरेलू शारीरिक और मानसिक हिंसा के विरोध में भी, और दहेज प्रताड़ना, ठीक है, दहेज की मांग करते नवविवाहिताएं जो होती हैं उनसे दहेज हत्याओं के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। इन कारणों से जो है उनको आंदोलन चलाना पड़ा। नेक्स्ट है सत्यरानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए? तो बच्चों, सत्यरानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य थी। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लंबे समय तक उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे की लड़ाई लड़ी, ठीक है। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है आपका 142। तो नेक्स्ट पेज पर बच्चों, ये जो लेसन है आपका, इस लेसन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। टेक केयर।